कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि हमने कार्ल पियर्सन का मेथड स्टार्ट लिया हुआ था ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और कार्ल पियर्सन का हमने फर्स्ट मेथड जो था कौन सा था, एक्चुअल मीन मेथड, वो डिस्कस आउट कर लिया था। और उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो सेकंड थी सिंपल कोरिलेशन की, वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्ल पियर्सन का जो सेकंड मेथड है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, वो डिस्कस आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा मेथड है, ये वाली एक्सरसाइज है हमारी 2 वीडियो पार्ट्स के अंदर, 2 to 3 वीडियो पार्ट्स के अंदर मैं कोशिश करूँगी वाइंड अप करने की। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सेम विद इन 2 वीडियो लेक्चर्स, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारी बुक की इलस्ट्रेशन 6 है और बुक की इलस्ट्रेशन 7 है, और साथ ही जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस आउट अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन मेथड जो है इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं कार्ल पियर्सन का। ठीक है, अब ये मेथड हमारा कहाँ पर अप्लाई होता है? जहाँ पर हमारा एक्चुअल मीन होल नंबर में नहीं आता। कई बार हमारा जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन होता है वो फ्रैक्शन में भी आ जाता है, क्योंकि कई बार जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो प्रॉपरली कट नहीं करती ऊपर समेशन एक्स को। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, तो अगर मैं उससे अपनी डेविएशंस लूँगी तो वो सारे का सारा क्वेश्चन पॉइंट्स में हो जाएगा और जो कैलकुलेशंस होंगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम जो हमारी डेविएशंस होंगी वो किससे स्टूडेंट्स लेंगे? डेविएशंस विल बी टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। किससे लेंगे बच्चे? एज्यूम्ड मीन से लेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला डिस्कस करवाती हूँ। फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद फॉर्मूला को याद कैसे करना है उसकी टेक्निक आपको बताऊंगी, और जो वो चीज़ें हैं फॉर्मूला के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको कैसे कंप्यूट करना है वो बताया जाएगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट आर को निकालने का मेथड है, आर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? R is equals to n summation dx dy minus summation dx summation dy upon n multiply by summation dx square minus the summation dx का whole square, फिर अंडर रूट है n summation dy square minus summation dy का whole square। ठीक है, आप सभी के दिमाग में देखने से फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगी जिससे कि ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसके अंदर आपको चीज़ें क्या क्या निकालनी है। बच्चे, इसके अंदर आपको 5 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आप निकाल लोगे dx, फिर dx का स्क्वायर, फिर dy निकाल लोगे, फिर dy का स्क्वायर। पहले अकेला फिर उसका स्क्वायर, पहले फिर dy भी अकेला फिर dy का भी स्क्वायर, और उसके अलावा जो फिफ्थ चीज़ आप निकालोगे वो है dx dy। dx को भी मल्टीप्लाई कर देना है किससे? dy से। ये 5 चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, अब dx क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? जो dx है वो किसके इक्वल है? हमारा x माइनस ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? x माइनस ए। x है ये जो सारी की सारी, देखो ये इलस्ट्रेशन 6 के अंदर ये सारे के सारे क्या हैं? आपके x हैं। और a क्या होगा? a है हमारा एज्यूम्ड मीन। a क्या है बच्चे यहाँ पर? हमारा एज्यूम्ड मीन, जो हम x सीरीज में से किसी भी एक नंबर को मीन एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारी सीरीज का क्या हो सकता है? मीन हो सकता है। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज़ हम क्या निकालेंगे? dy निकालेंगे। dy किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? y माइनस a के इक्वल। अब जहाँ पर जो ये a है ये कौन सा एज्यूम्ड मीन है? y सीरीज का एज्यूम्ड मीन है। अगर x माइनस ए है तो जो ये a है ये x सीरीज का क्या है? एज्यूम्ड मीन है। तो ये आपने x सीरीज से लेना है। y की जब dy निकालोगे तो उसका एज्यूम्ड मीन कौन सी सीरीज में से एज्यूम्ड करोगे? y में से करोगे। क्लियर हो गया? फिर dx और dy निकालोगे, फिर dx का आपने क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, और उधर से dy का स्क्वायर कर देना। तो ये dx dy स्क्वायर आ गया, dx स्क्वायर आ गया, dy स्क्वायर आ गया। और 5वीं चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? dx को मल्टीप्लाई करना है dy से, तो वो निकल जाएगा हमारा dx dy। क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला क्या था बच्चे? फॉर्मूला देखो ये था r,
जो था किसके इक्वल है, n पॉइंट सिग्मा पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन, देखो फॉर्मूला याद कैसे करना है, बस पहली चीज़ तुमने ये देखनी है, n क्या है नंबर ऑफ आइटम्स, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन डी एक्स से हो रहा है, फिर समेशन डी मतलब डी वाई से हो रहा है। अब माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस को याद कर लो किससे, नेगेटिविटी से, जब नेगेटिविटी आ गई तो चीज़ें क्या होगी, अलग होगी। अब हमने क्या कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, डी एक्स को भी अलग कर देना है किससे, डी वाई से, तो क्या बना समेशन डी एक्स समेशन डी वाई। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या होगी, चीज़ें अलग अलग होगी। क्लियर हो गया, इसका यहाँ पर समेशन डी एक्स क्या होगा, जो डी एक्स का टोटल होएगा, और डी वाई क्या है, डी वाई का टोटल होगा, और ये डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है डी वाई से, फिर आ गया हमारे पास डी एक्स डी वाई, और उसका समेशन करना है वो ये वाला है। क्लियर हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर क्या है, n है, n किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर से, समेशन। अब देखो फिर से माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो चीज़ों को क्या कर देता है, अलग अलग क्या करेगा, स्क्वायर को डी एक्स से अलग कर देगा, तो ये बनेगा समेशन डी एक्स और होल ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। उसी तरह से अंडर रूट क्या आ गया, समेशन डी वाई स्क्वायर, माइनस आ गया तो डी वाई को स्क्वायर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो स्क्वायर है वो किसके बाहर आ गया, होल ब्रैकेट के बाहर आ गया। क्लियर हो गया। जल्दी से फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा आर को निकालने का, n मल्टीप्लाई बाय समेशन डी एक्स डी वाई, माइनस आ गया, चीज़ें अलग होगी, समेशन डी एक्स को अलग कर दो किससे, डी वाई से। अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा n समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आ गया तो डी एक्स किससे अलग हो जाएगा, स्क्वायर से, तो स्क्वायर किसके बाहर आ जाएगा, होल ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड n माइनस समेशन डी वाई स्क्वायर, माइनस माइनस आ गया तो होल ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो चीज़ों को क्या कर देगा, अलग कर देगा, डी वाई किससे अलग हो जाएगा, स्क्वायर से अलग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, जितने भी dx जो dx निकलेगा आपने उसका क्या करना है, dx स्क्वायर करना और उसका क्या कर देना, समेशन कर देना, वो होता है dx स्क्वायर। और जो ये वाला है dx का होल स्क्वायर, ये क्या करना है, पहले जो भी समेशन dx है उसका क्या कर देना, आपने टोटल कर देना है। ये वाला किसके इक्वल है, सारे dx का क्या करोगे, टोटल करोगे, जो टोटल करके नंबर आएगा उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर हो गया। अब इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ। ठीक है, अब आपको बहुत इजी लगेगी इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको फॉलोइंग डाटा दिया, आपने क्या करना है, कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और एक्स और वाई सीरीज टेकिंग 16 एंड 42 एज एज्यूम्ड मीन फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स सीरीज का एज्यूम्ड मीन कितना है 16 और वाई सीरीज का कितना है 42। तो बच्चे सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं। कौन कौन से, एक है dx का, ये dx स्क्वायर का, ये dy का, ये dy स्क्वायर का और ये dx dy का। सबसे पहले हम डेविएशंस लेते हैं एज्यूम्ड मीन से x सीरीज की, तो वो हमारे पास क्या निकल जाएंगी, dx निकल जाएगा, जो ये सेकंड कॉलम है। अब इसका एज्यूम्ड मीन क्या बताया गया था, 16 था, ये वाला हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अब डेविएशंस लेनी है। dx किसके इक्वल है, x माइनस a के, तो पहला वाला देखो 10 minus 16 that will be equal to minus 6, 12 minus 16 that will be equal to minus 4, 18 minus 16 that will be equal to plus 2, 16 minus 16 is equals to 0, 15 minus 16 that will be equal to minus 1, 19 minus 16 that will be equal to plus 3, 18 minus 16 that will be equal to plus 2, 17 minus 16 that will be equal to plus 1। तो बच्चे यहाँ पर हमारा समेशन dx किसके इक्वल आता है, -3 के इक्वल आता है। अब आपने dx स्क्वायर कर देना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का, मतलब जो ये वाला सेकंड वाले कॉलम है इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब y था, y का एज्यूम्ड मीन कितना बताया गया था, 42 बताया गया था। तो अब आप क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। बच्चे dy कैसे निकलेगा आपका, dy आपका निकलेगा 30 माइनस 42, मतलब कि y माइनस है
30 minus 42 that will be equal to minus 12. 35 minus 42 that will be equal to minus 7. 45 minus 42 that will be equal to plus 3. 44 minus 42 that will be equal to 2. 42 minus 42 that will be equal to 0. 48 minus 42 that will be equal to plus 6. 47 minus 42 that will be equal to plus 5 and 46 minus 42 that will be equal to plus 4. अब क्या निकालोगे आप? थर्ड जो हमारा फोर्थ कॉलम है dy स्क्वायर, जो आपका ये वाला dy आया है आपने इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है. तो माइनस 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 144 के इक्वल. सेम इज द केस विद 7 का, माइनस 7 का 49, 3 का 9, 2 का 4. ये चीज़ निकल गई. अब आपको फिफ्थ कॉलम में क्या निकालना है? dx dy. dx dy कैसे निकलेगा? ये वाला जो dx है किससे मल्टीप्लाई होगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? dy से. तो मतलब जो सेकंड कॉलम है वो फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. dx dy. तो देखो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू प्लस 72. माइनस 4 माइनस 7 दैट 28. प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 6. 0 मल्टीप्लाई बाय 0. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0. तो बच्चों ये आपका dx dy निकलेगा. फिर आपने क्या करना है? इनकी टोटलिंग करनी है. ठीक है. और अब यहाँ पर इन्होंने वैसे देखो चेक किया हुआ है कि जो हमारा एक्चुअल मीन है वो देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ये एज्यूम्ड मीन से ही क्या ले रहे हैं? डेविएशंस को ले रहे हैं. क्योंकि ये भी देखो 15.62 आ रहा है और ये भी 42.12 आ रहा है. तो अगर तुम सारा क्वेश्चन इससे करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने क्या किया है? एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ किया है. ठीक है. अब सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. और तुम्हें पता ही है तुम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो तो इजीली इन वैल्यूज़ को कंप्यूट करना. और जो तुम्हारा आंसर है वो कितना आ रहा है? 0.98 आ रहा है. तो प्लस का आ रहा है तो कौन सा है? हाईली पॉजिटिव हाई कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में. क्लियर हो गया? अब मैं इलास्ट्रेशन 7 आपको करवा रही हूँ. बाकी की जो इलास्ट्रेशन है, जो हमारी इंपॉर्टेंट टिपिकल इलास्ट्रेशंस हैं इस एक्सरसाइज की, वो इस नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको करवाऊँगी. ठीक है. तो ये वाली इलास्ट्रेशन एक बार देख लो, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट भी इलास्ट्रेशन 7 में देखिए क्या है कि टोटल गिवन क्या है? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज. आपको एक्स और वाई सीरीज के दोनों के क्या दिए हुए हैं? प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज का. ठीक है. तो डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज टोटल, दैट मीन्स ये आपको क्या दिया? चलो अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी डेविएशंस है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी डेविएशंस दी हैं. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास n दिया हुआ है. n कितना है? 10 है. नंबर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज, अब हमें नहीं पता ये एज्यूम्ड मीन्स है कि एक्चुअल मीन्स है. ये पता है कि एक्स सीरीज की डेविएशन है किसके इक्वल है? -170 के. फिर आगे दिया हुआ टोटल ऑफ डेविएशंस ऑफ वाई सीरीज की डेविएशंस -20 दी हुई है. ठीक है. टोटल ऑफ स्क्वायर, अब ये भी नहीं पता वाई सीरीज की डेविएशन है, बट वी डोंट नो कि ये एक्चुअल मीन से है कि एज्यूम्ड मीन से है. ठीक है. अभी इसलिए हम कुछ नहीं, अभी हमें पता लग रहा क्वेश्चन कैसा है. नेक्स्ट इज टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज. जो भी एक्स सीरीज की डेविएशंस थी उसका स्क्वायर है वो कितना है? 8288. वी डोंट नो कौन सी डेविएशंस है. और वाई सीरीज़ की भी जो डेविएशंस का स्क्वायर है वो 2264 है. ठीक है. हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है जब हमारा एज्यूम्ड मीन एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का कितना है? एक्स सीरीज़ का हमारा जो एज्यूम्ड मीन है वो है 82 एंड वाई सीरीज़ का कितना है? 68 है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपको लास्ट लाइन से क्वेश्चन सारा क्लियर होगा कि इन्होंने किससे क्वेश्चन किया हुआ है कि जो डेविएशंस ली हैं दे हैव टेकन द डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन. तो एज्यूम्ड मीन है तो इसका मतलब हम कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट जो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड है वो यूज़ करेंगे. और उसके अकॉर्डिंगली ये तो फिर हमारा क्या हुआ? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ये तो हो गया हमारा dx. टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस x से कितनी होगी? dx. और dy से कितनी होगी? और y से कितनी होगी? dy. और उनका प्रोडक्ट दैट मीन्स 3044 हमें क्या दिया हुआ है? dx dy.
ये बच्चे n दिया हुआ टोटल ऑफ डेविएशंस ऑफ x सीरीज, इसका मतलब ये dx है। टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम y सीरीज, ये क्या दिया हुआ है हमें, dy दिया हुआ है। टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x सीरीज, इसका मतलब ये dx स्क्वायर दिया हुआ है। टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब dy का स्क्वायर कितना गिवन है आपको, 2264 है। क्वेश्चन सारा क्लियर है, आपको सारी चीज़ें गिवन है, बस आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका जो कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन आपका आ जाएगा 0.7804। तो इसको एक बार नोटबुक में इन दोनों इलस्ट्रेशंस को करके देखिए और इसके बेस के ऊपर जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर गिवन है वो कीजिए। जो इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक इन फार्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पिछली एक्सरसाइज थी जो एक्चुअल मीन मेथड, उसको कीजिए। और जिसने अभी तक ये बच्चे ने चैप्टर स्टार्ट नहीं लिया वो सारे का सारा स्टार्टिंग से जितने इसके वीडियो पार्ट्स 3-4 वीडियोज़ आ चुकी हैं सिंपल कोरिलेशन की, वो चेकआउट कीजिए। स्कैटर डायग्राम मेथड है, एक इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस में सारी वीडियोस हैं, आप सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इसकी एक प्रॉपर सेपरेट नोटबुक लगाइए, उस नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरीज एंड डाउट्स को ले सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।